द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टेट ग्रुप का ये कहा था, मैंने उसको ओपनली कनेक्ट किया था। ये क्या नाम है, सचिव गुप्ता को, राकेश कपूर का। मैंने सर शर्त हार जाओगे, आप परसेंटेज निकालो मेंबर्स वर्सेस प्रेजेंस। 76 मेंबर्स में हम लोग आके पोस्ट कर सकते हैं कि 30 मेंबर्स तो होंगे ही होंगे। 50% प्रेजेंस किसी भी ब्रांच के दिखा दूँगा, नहीं 50%। डालसा, बाड़ा, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो बड़ी बड़ी ब्रांच है उनमें भी 10, 11, 12 साल की शादी ब्रांच है। सर उसमें क्या है, आपने दो बात, अगर आप 10% धक्के लगा दो, ये यहाँ रख दो, 500 बार 500 यहाँ भी दे दो कुछ, यहाँ भी दे दो, अपने आगे रखे जाए। मुझे तो ये बताया अमेंडमेंट हो सकती है, वापस होना तो बहुत ऊपर है, कोई को पे बात आ जाती है। मैं भी जो टॉप पहना हूँ, मुझे तो पैसे चाहिए, लाइफ फाइट का गरीब मरे। सही है, सीधा कर लिया राजेश। सारे वो लग चुके हैं, तख्तियाँ जो थी सारी लग गई है। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम जींद की अपडेट डेली आपको देते रहते हैं, इसी के तत्वाधान में आज नेहरू पार्क जींद में आईएमए के सभी सदस्य एक विरोध प्रदर्शन के रूप में धरना दे रहे हैं। आप उन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका परिचय। मैं डॉक्टर सुशील मंगला, जनरल सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जींद। आज का जो विषय है आपका विरोध प्रदर्शन का, आप बताएंगे किस विषय में आप बैठे हैं? देखिए, ऐसा है, आज पूरे भारतवर्ष में इस समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उन दिशा निर्देशों पर अपने आप को खरा उतरते हुए आज हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में CCIM द्वारा, जो कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की एक काउंसिल है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसके तहत 58 प्रकार की जटिल सर्जरीज़ को उन लोगों को करने के लिए अधिकृत किया गया है, जो कि जनमानस के खिलाफ है। भूख हड़ताल पे बैठने की वजह क्या है आपकी? देखिए, किसी भी आंदोलन में समयबद्ध तरीके से काम किया जाता है। पहले हम लोगों ने कैंडल मार्च किया है, 2 तारीख को कैंडल मार्च किया था, 9 तारीख को कैंडल मार्च किया था। उसके अलावा 6 और 7 तारीख को दिल्ली में पूरे हरियाणा से और पूरे भारतवर्ष से लोग वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज हरियाणा के जो हमारी स्टेट की बॉडी है, उन्होंने जींद में आज हमारा डे फिक्स किया है, इसलिए हम आज यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टर साहब, वो तो बात ठीक है, आज आपका दिन है भूख हड़ताल पे बैठने का। किस कारण से आप बैठ रहे हैं, वो वजह हम आपके जानना चाह रहे हैं। वजह तो हमने आपको बताई ना। CCIM ने जो नोटिफिकेशन जारी की है, उसके मुताबिक जो आयुष डॉक्टर्स हैं, जिसके अंदर आयुर्वेदिक है, यूनानी है, योगा है, इन लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग करके जटिल से जटिल प्रकार की जो सर्जरी हैं, उनको अधिकृत किया गया है करने के लिए। उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की क्या कमी है कि सरकार आयुष विभाग को भी ये सर्जरी का काम दे रही है?
आयुष विभाग को जो सर्जरी का काम दे रही है, हम आयुष विभाग के किसी भी पैथी का विरोध नहीं करते। आयुर्वेद को ये सरकार ख़त्म करने जा रही है। आयुर्वेद में हम चाहते हैं कि खूब रिसर्च हो, वो लोग उसमें अपना काम करें। आप एक खिचड़ी पद्धति बना दोगे, सबको एक मिक्सोपैथी कर दोगे, कुछ आपने आयुर्वेद से ले लिया, कुछ यूनानी से ले लिया, कुछ आपने योगा से ले लिया, कुछ आपने हिंदी से ले लिया, जबकि सारी और कुछ मॉडर्न मेडिसिन से ले लिया, जबकि सारी की सारी पद्धति अपने आप में अनूठी हैं, अलग हैं। हमारा आयुर्वेदिक पद्धति से कोई विरोध नहीं है। आयुर्वेद में खूब रिसर्च करी जाए, यूनानी में रिसर्च करी जाए और वो लोग उसी पद्धति पे काम करें। हमारा जो पढ़ाई जाती है, हमें आयुर्वेद के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमें यूनानी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर मैं कोई यूनानी की कोई दवाई दूंगा या होम्योपैथी की कोई दवाई दूंगा या आयुर्वेद की कोई दवाई दूंगा, तो मैं अपने सिस्टम के साथ भी विश्वासघात कर रहा हूं और उन लोगों के सिस्टम के साथ भी मैं कुठाराघात कर रहा हूं। तो ये बिल्कुल खिलाफ है जनमानस के, क्योंकि सरकार चाहती क्या है कि अपनी मैन पावर की कमी, जो मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स हैं उनकी कमी को छुपाने के लिए उनको एक लबादा, एक मॉडर्न मेडिसिन का एक लबादा ऊपर पहना करके ये गरीब लोगों के साथ, गांव में जो भोले भाले किसान लोग हैं, जो दूसरे गरीब लोग हैं, उनको नए डॉक्टर्स, नए सर्जन्स प्रोवाइड करने के लिए इस प्रकार की कोशिश की जा रही है। जबकि हमारे ही मॉडर्न मेडिसिन में हमारे ही MBBS डॉक्टर्स 80,000 MBBS डॉक्टर्स हर साल निकलते हैं। आप उनको PG की सीट बढ़ाएं, उनके लिए आप सर्जन्स के जो उनको नौकरियां दें, उनको इंसेंटिव दें, उनको सर्जरी की सीट बढ़ाएं, आप उनके हमारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, तो तभी हमारी ये खपत पूरी हो जाएगी। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका परिचय डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अजय गोयल, जिला प्रधान IMA जींद। जैसा कि अब आप ये देख रहे हैं भाई, सरकार आयुष पद्धति की तरफ भी जा रही है और उन्हीं को ही सर्जरी के लिए करवा रही है। इसमें आप अपनी मेडिकल भाषा में सरकार को क्या भाषा देना चाहेंगे? ICU में है या उस पे है, ऑक्सीजन पे है? नहीं, ICU में भी है और ऑक्सीजन पे भी है, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे आने वाले हैं। इन लोगों ने क्या करा है, जो दिक्कत क्या है कि जो गाँव के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स की कमी है, उसको पूरा करने के बजाय उनको कि इंसेंटिव दे, उनको आके रेन्यूमरेशन दे, उनको प्रोत्साहन मिले, उसके बजाय सरकार ने एक शॉर्टकट निकाल लिया कि हम आयुष विभाग के डॉक्टर्स को या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को 2 साल की ट्रेनिंग में सर्जरी करवाई जाए। एक सर्जरी को सीखने में एक एवरेज डॉक्टर को 10 से 12 साल लग जाते हैं, तो आप 2 साल में कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा रूरल एरिया में और विलेज एरिया में डॉक्टरों की कमी है, ये काम वहीं नहीं, जींद में भी कमी है। अगर जींद में कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट होता है तो उसको रोहतक ट्रांसफ़र किया जाता है। जींद के अंदर भी, क्योंकि छोटा जींद आके ना पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स में माना जाता है। अगर हम आके ICU की बात करें, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, उसकी बहुत कमी है। लेकिन पिछले 5-6 महीने में यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, ICU, हार्ट केयर, कैथ लैब आनी शुरू हो गया। अब रुझान शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, लोगों को लग रहा है आउटपुट है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो स्किल्ड स्टाफ है वो कभी भी जींद में नहीं आता। अगर हम नर्सेज़ की बात करें, साउथ इंडियन नर्सेज़ कितने हॉस्पिटल्स में है? नहीं है ना। वो किस लिए कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है जो हमें बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में मिल जाती हैं, हिसार में पानीपत में। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार ये जो सिस्टम लेकर आ रही है, इनको आके सर्जरी करा दी इनसे, तो इसका मतलब तो वो जो गरीब जो तबके का जो लोग है, जो हमें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो इतनी महंगी फीस नहीं दे सकते, तो इसका मतलब उन पे आके एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे। वो क्या गिनी पिग्स हैं उनके पास? जैसा कि आप कह रहे हैं, सरकार को ही आप ICU और ऑक्सीजन पर बता रहे हैं, यानी कि कारक ही इस कंडीशन में है, तो करता कहाँ पे जाएगा? कर्ता का काम है अपना कर्म करना। हम प्रयास कर सकते हैं, हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं कि आप इस नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए और वहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दीजिए ताकि डॉक्टर जाके वहाँ सेटल हो सके। अब समस्या क्या है, रूरल एरियाज़ में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आके अगर कोई स्पेशलिस्ट पोस्ट भी होता है तो उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते सर्जरी करने के, इक्विपमेंट नहीं होता, एनेस्थेटिस्ट नहीं होता वहाँ पे। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे के उनको आके इंसेंटिव्स देंगे, तभी जाके डॉक्टर्स जो है, नए डॉक्टर्स जो निकलेंगे, उनका रुझान होगा। सरकार आके ये भी कर सकती है, जिस तरह अब आके आने वाले समय में रूरल पोस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने मैंडेटरी बॉन्ड कर दिया है
कि MBBS की पढ़ाई के बाद आपको 1 साल या 2 साल आपको रूरल सर्विस करनी पड़ेगी। उसके अंदर IMA से अगर कोई हेल्प चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, हम लोग तैयार हैं। आप कहें वहाँ पे जाके हमने आउटरीच कैंप्स लगाने हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो शॉर्टकट करके जो मिक्सोपैथी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि दोनों की प्योरिटी मेंटेन हो, चाहे वो एलोपैथी है चाहे आयुर्वेदी है। अब बातें तो आपने बहुत कह ली, आपकी विशेष मांग क्या है सरकार से, जिसके विरोध में आप धरने पे बैठे हैं? आपकी विशेष मांग क्या है, उसका उल्लेख कीजिए। हमारी मांग है, जो सरकार, जो CCIM ने जो अध्यादेश जारी किया है, नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन जो नवंबर में जारी किया था उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और दोनों पद्धतियों को मिक्स नहीं किया जाए। इसीलिए हमने ये कहा है कि हम मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। दोनों की प्योरिटी मेंटेन हो, दोनों की ओरिजिनलिटी मेंटेन हो, आयुर्वेद को खूब बढ़ावा मिले। हमारा आयुर्वेदिक भाइयों से कोई विरोधाभास नहीं है, वो हमारे कोलीग्स हैं, वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, लेकिन अपनी फील्ड में करें। और जैसा कि आप कह रहे हैं, गरीब तबका है जो आपकी पहुंच से आपकी दवाइयों से बाहर रहता है, पहुंच भी नहीं पाता वो आपकी दवाइयों तक, उसके लिए क्या आपने कोई ऐसी स्कीम देखी है कि गरीब तबका भी आपके क्लिनिक पे आए? यस, मेरा खुद का हॉस्पिटल जो है आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड है, पुअर पेशेंट का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। आयुष्मान में नहीं, अब कोई ऐसा भी कोई गरीब तबका है जो कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाए हुए और वो आपके क्लिनिक में आता है, कि आप उसको कितना फ्री में दे पाएंगे? हम लोग आके ये पॉलिसी मैटर के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, जो BPL परिवार के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि ना BPL कार्ड्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि फेक कार्ड्स बहुत ज़्यादा बने थे। अब वो BPL की लिस्ट रिवाइज़ हो रही है और IMA के साथ जो स्टेट की मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी ये बात का आके जिक्र चला था कि हम आके एज ए एसोसिएशन हम पुअर पेशेंट्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्क्रीट प्रपोजल हमारा नेशनल IMA हेडक्वार्टर डिस्कस कर रही है। जैसे उनकी कोई गाइडलाइंस आएगी तो हम लोग आके उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करें। IM में कोई छोटी संस्था तो है नहीं और ना कोई गरीब आदमियों से बनी हुई है, एक अच्छे आदमियों में और गिनी चुनी संस्थाओं की में इनकी गिनती होती है, पर ये ऐसा तबका है कि जो गरीब तबके को भी एक में फ्री में मेडिकल दे सकता है, जो सरकार नहीं दे पाएगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आके अपनी फ्री सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। उसकी कोई रूपरेखा सरकार हमें लेकर आए, हमें बताए कि हमारा किस तरह का योगदान होना चाहिए, बजाय इसके कि सरकार हमारे से डिस्कस करे। सरकार थोपे जा रही है, आप बात को समझिए। डिस्कशन होता है टेबल पे बैठ के कि सरकार को थोपने से पहले आप भी सरकार के आगे विषय रख सकते हैं कि हम BPL कार्ड APL कार्ड वालों के लिए भी निःशुल्क कर सकते हैं, तो क्या इस तरह की बात आपने सरकार से की है? उनको सब्सिडाइज ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ने हमेशा प्रोत्साहन किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैंप्स भी लगते हैं, IMA के अपनी तरफ से फ्री कैंप्स भी होते हैं, जो आउटरीच OPDs होती हैं, और उसमें जो ट्रीटमेंट, अब BPL का पेशेंट कोई आता है तो बहुत सारे हमारे प्रैक्टिशनर ऐसे हैं, हम लोग आके 30 to 40% अक्रॉस द बोर्ड हम आके बिलिंग को रिड्यूस कर देते हैं। भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको हम फ्री में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम तो अपने चैनल के जरिए सरकार से भी एक निवेदन करेंगे, जिस तरह से IMA अपना प्रदर्शन कर रही है इसकी तरफ गौर फरमाया जाए और सरकार बैठ करके भी IMA के ऑफिसर से जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करें, जैसा कि चाह रहे हैं। भाई हम गरीबों के लिए भी एक निःशुल्क पंक्ति का देने का कार्य करेंगे, इसके लिए हम सरकार से फिर अनुरोध करेंगे कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। धन्यवाद, जय हिंद।